अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉरेक्स ट्रेडिंग की 5th क्लास में आप सबको वेलकम करता हूं। और पिछली वीडियोस में हमने जितना भी डाटा पढ़ा है उम्मीद करता हूं कि आप सभी को उनकी अच्छी तरह समझ लगी होगी। और आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप टेलीग्राम के ग्रुप में आकर हमसे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको जो है उसके बारे में इशू के बारे में जो है वो हेल्प भी मिल जाएगी और आपको गाइड भी किया जाएगा। आज की वीडियो में हमने बात करनी है कि कितनी टाइप के ऑर्डर्स जो हैं वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपके पास होते हैं और उनको कब कब यूज़ करना चाहिए और उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। और बेनिफिट्स के साथ साथ ही जो है जो लोग इसको समझते हैं कि ये हमारे लिए नुकसान वाले हैं, उनको भी मैं जो है वो कुछ टिप्स ऐसी बताऊंगा कि जिनसे उनको जो ये लगना जो नुकसान वाला सीन है वो खत्म हो जाएगा। वो ये नहीं समझेंगे कि हमें जो है वो इन चीज़ों को यूज़ करके लॉस भी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले आपको इनकी टाइप्स बता देता हूँ। ऑर्डर दो तरह के ऑर्डर फॉरेक्स में होते हैं, एक सेल और एक बाय। सेल को अगर हम डिस्कस करें तो सेल लिमिट और सेल स्टॉप होता है। बाय की अगर बात करें तो बाय के साथ साथ हमें बाय स्टॉप और बाय लिमिट देखने को मिलता है। और एक अलग से टाइप होती है ट्रेलिंग स्टॉप की। ट्रेलिंग स्टॉप को मैं लास्ट में डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है और उन्होंने मीटर ट्रेडर 4 जो है वो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है तो ट्रेलिंग स्टॉप को जो है वो उनको ज़्यादा समझ आ जाएगी और वो यूज़ भी इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीनिंग पर और यहाँ मैंने आपको मीटर ट्रेडर 4 की सारी सेटिंग करवाई हुई है कि कैसे आपने जो है वो ये चार्ट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पर हम ऑर्डर जो प्लेस करने के लिए जाते हैं तो यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह की चीज़ें सारी आ जाती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो गोल्ड का पेयर है, उसके नीचे आपको मार्केट एग्जीक्यूशन लिखा हुआ मिल जाता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 5 ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले वाला है मार्केट एग्जीक्यूशन, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप, ये ऑप्शन आ जाते हैं। अभी फ़िलहाल बात कर लेते हैं नीचे वाले ऑप्शन की कि कैसे आपने ट्रेड लेनी है मार्केट एग्जीक्यूशन पर। कि मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब कि जिस यहाँ जब मार्केट जिस पॉइंट पर मौजूद है उस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप मार्केट एग्जीक्यूशन क्लिक करके यहाँ बाय या सेल ले सकते हैं। और उससे नीचे जो है ये आपको 0.02 नज़र आ रहा है, प्लस वाली साइड पे 0.01 और राइट साइड पे जो है वो -0.01 आ रहा है। तो यहाँ से आप जो है लॉट साइज़ जो है वो यहाँ से बढ़ा और कम कर सकते हो। तो यहाँ हम 0.01 जो है वो माइक्रो लॉट लगाएंगे यहाँ। तो उसके बाद नीचे आ जाएँ तो यहाँ वैल्यूज़ चल रही हैं। उसके बाद नीचे राइट साइड पे जो है ग्रीन कलर का बॉक्स, ये टेक प्रॉफिट के लिए होता है, इसको हम टीपी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ आप अपनी वैल्यू सेट कर लेंगे कि हमें जो है वो इस पॉइंट पर जाकर हमारा टीपी हिट हो जाए 1690 पे। हम इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, 1688 पे, 1688 पे। ठीक है, 1684 हमने इसका स्टॉप लॉस रख दिया है और 1688 इसका टेक प्रॉफिट। और तो हम यहाँ से जो है इस मार्केट को कर देते हैं बाय। तो यहाँ हमारा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है। यहाँ देखें अभी वैल्यू जो है नेगेटिव में ही हमें शो होंगी। जब भी आप कोई ऑर्डर लेंगे तो वो पहले नेगेटिव में शो होगा, उसके बाद मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगी आपके पॉइंट पर तब जो है ये पॉजिटिव में आना शुरू हो जाएगा। हम आते हैं चार्ट पर, इसको थोड़ा सा डीपली जो है वो स्टडी करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 रेड कलर की डॉटेड लाइंस हैं। ठीक है ना, डॉट वाली लाइंस हैं। जो नीचे वाली साइड पे है वो हमारा स्टॉप लॉस है, उसके साथ एसएल लिखा हुआ है। और जो ऊपर वाली लाइन है वो हमारी टेक प्रॉफिट वाली है, उसके साथ हमारा टीपी लिखा हुआ है। और दरमियान में आपको जो है वो डॉटेड ग्रीन कलर की लाइन नज़र आएगी, वो हमारा टेक प्रॉफिट है। ठीक है, तो जब भी मार्केट ऊपर वाली रेड लाइन को क्रॉस करके चली जाएगी तब जो है वो हमारा टीपी हिट हो जाएगा। और जब नीचे वाली साइड पे एसएल पर मार्केट जो है वो क्रॉस कर जाएगी तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा, जो हमने पॉइंट्स रखे हैं उन पर। यहाँ आपको टीपी और एसएल की समझ आ गई होगी कि कैसे जो है उनको यूज़ करते हैं और उनसे कैसे जो आपको फ़ायदा होगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा आएगा आप जब प्रैक्टिकल इसको करेंगे कि मार्केट जो है वो एसएल को टच करके ऊपर चली जाएगी तो आप बोलेंगे कि सर हमारा एसएल हिट नहीं हुआ, या टीपी टेक प्रॉफिट वाली लाइन के ऊपर जाकर मार्केट फिर से नीचे आ जाएगी तो आप बोलेंगे कि सर हमारा टेक प्रॉफिट नहीं हिट हुआ। वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ मैं M1 का फ्रेम ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रेड लाइन और ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ग्रे कलर की यहाँ नज़र आ रही है, इसमें जो डिफरेंस है ये स्प्रेड कहलाता है। अब अगर आपने टेक प्रॉफिट लगाया है या स्टॉप लॉस लगाया है,
अगर आपने टेक प्रॉफिट लगाया है तो जब मार्केट की जो ये नीचे वाली लाइन है, ग्रे कलर की लाइन, जब टीपी वाली लाइन को हिट करेगी तब आपका टीपी हिट हो जाएगा और ट्रेड जो है वो वहाँ प्रॉफिट के साथ क्लोज हो जाएगी। इसी तरह ये जो रेड वाली लाइन है, ये अगर आपके एसएल की तरफ आप जा रहे हैं तो ये उसको अगर टच करती है तो आपका जो है वो एसएल तब हिट होगा जब रेड वाली लाइन उसको टच कर देगी। अगर ये ग्रे लाइन टच करके वापस आ जाती है तो इसका मतलब आपका कुछ भी एसएल नहीं हिट होगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो है ये चीज़ें समझनी चाहिए कि टीपी कब हिट होगा और एसएल कब हिट होगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं सेल लिमिट की। सेल लिमिट के लिए हम दोबारा से इस पर जाते हैं और यहाँ देख सकते हैं मार्केट एग्जीक्यूशन के बाद सेल लिमिट पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ आपने वो लिमिट लिखनी है कि जब आपका ऑर्डर जो है वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ से सेल की ट्रेड जो है एक्टिव हो जाए। और ये सेल लिमिट तब एक्टिव होगी कि मार्केट नीचे है और आपने ट्रेड ली है तो मार्केट ऊपर जाकर उस वॉल्यूम को टच करती है तो आपकी सेल लिमिट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ मैं इस ऑर्डर को ये करता हूँ क्लोज और यहाँ से हम लेते हैं एक सेल लिमिट। सेल लिमिट लेते हैं कि मार्केट जो है वो जब 1690 पे पहुँचे तो हमारी जो है वो सेल लिमिट एक्टिव हो जाए, तो हम इसको कर देते हैं प्लेस। अभी ये ऑर्डर जो है ये पेंडिंग में है, ये एक्टिव नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ऑर्डर हमें शो हो रहा है, यहाँ ग्रीन कलर की लाइन लग गई है। तो जैसे ही मार्केट जो है वो ये सेल लिमिट वाली एरिया को टच करेगी नीचे से तो तब ये ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ आपको समझ आ गई है कि सेल लिमिट कैसे एक्टिव होगी, कैसे यूज़ होगी। जब भी मार्केट इस वाली ऊपर नीचे होगी और ऊपर जाकर इसको टच करेगी, इस ग्रीन कलर की लाइन को जो आपने टारगेट रखा हुआ है, तो तब ये सेल लिमिट एक्टिव हो जाएगी, आपका सेल का ऑर्डर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि सेल स्टॉप क्या होता है। यहाँ हम दोबारा जाते हैं, मार्केट एग्जीक्यूशन पे क्लिक करते हैं और सेल स्टॉप पे क्लिक कर देते हैं। अब मार्केट ऊपर वाली साइड पर है, ठीक है, जो आपने पॉइंट सेट करना है, जैसे 1680 में सेट कर देता हूँ और प्लेस कर देता हूँ इसको। चार्ट पर आ जाते हैं तो यहाँ देखें सेल स्टॉप नीचे लगा है 1680 वाली पॉइंट पे। अब जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आएगी तो सेल स्टॉप एक्टिव हो जाएगा और मुझे अगर मेरी प्रेडिक्शन है, मेरे एनालिसिस है कि मार्केट अगर इस पॉइंट से नीचे आ जाती है तो इस पॉइंट पर सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाए, क्योंकि यहाँ से मज़ीद जो है मार्केट नीचे जाएगी तो मुझे तब प्रॉफिट होगा। तो आप तब जो है वो सेल स्टॉप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ अभी अब ऑर्डर एक्टिव नहीं है, ये हमारा सेल स्टॉप था। यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ से आप अगर इसको मॉडिफाई करना चाहें सेल स्टॉप को तो मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं। यहाँ से इसकी वैल्यूज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ाना चाहें, टेक प्रॉफिट लगाना चाहते हैं तो टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हैं कि मार्केट इस वक्त एक्टिव हो और इतना टीपी हो। जैसे 1682 पर मार्केट आए तो सेल स्टॉप एक्टिव हो जाए, सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाए और 1680 पर जब पहुँचे तो मेरा ऑटोमेटिकली टेक प्रॉफिट जो है वो भी आ जाए। और अगर मार्केट रिवर्स हो जाती है तो 1690 पर जाकर जो है वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और मुझे जो है वो मेरा अकाउंट वॉश ना हो, मेरी जो है वो कम लॉस में ट्रेड क्लोज हो जाए। तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आपकी जो है वो सारी यहाँ लिमिट्स लग जाएंगी। तो ये हो गया सेल स्टॉप। अब बाय लिमिट और बाय स्टॉप को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ जाएंगे, हम यहाँ बाय लिमिट लगाते हैं। बाय लिमिट के जब मार्केट ऊपर है और वो जब नीचे आए तो तब बाय लिमिट एक्टिव होता है। जैसे कि अभी मार्केट 1686 पे है तो हम यहाँ बाय लिमिट लगाते हैं 1685 पे। 1685 पे हमने जो है बाय लिमिट लगा दिया है। तो जैसे ही मार्केट इस एरिया को टच करेगी, 1685 को टच करेगी, तब हमारी बाय की लिमिट एक्टिव हो जाएगी। और मेरा एनालिसिस हुआ अगर कि मेरे एनालिसिस में मुझे लगा कि मार्केट इस वॉल्यूम को अगर टच कर जाती है, यहाँ से मेरी बाय की लिमिट, बाय की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ से रिवर्स जानी है मार्केट तो मेरी वो ट्रेड एक्टिव होकर खुद ही जो है वो ऊपर चली जाएगी। और लिमिट्स हम तब लगाते हैं कि जब कि हम ट्रेड में मौजूद ना हो, तब हम ट्रेड ना कर रहे हों, हमें कोई काम हो, तो हम अपना एनालिसिस करके हम लिमिट्स जो है सेटल कर देते हैं। या कोई न्यूज़ आनी हो और बड़ी फास्ट मूवमेंट होनी हो तब हम लिमिट लगाकर अपना जो है वो काम करते हैं। तो यहाँ से अब बाय लिमिट की भी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम रिपीट कर सकते हैं इस चीज़ को। हम अपने टेलीग्राम के ग्रुप में आपको दोबारा से समझा दूंगा। यहाँ हम बाय स्टॉप को डिस्कस करते हैं। बाय स्टॉप ये है कि मार्केट मौजूद है ऊपर और वो मज़ीद ऊपर जाएगी। जैसे कि मैं अभी समझा देता हूँ कि अभी मार्केट 1686 पे है और हम बाय स्टॉप लगा सकते हैं 1687 पे, ठीक है।
यहाँ हम बाय स्टॉप लगा सकते हैं, सॉरी यहाँ तो मार्केट अभी मौजूद है 1687 पर, बाय स्टॉप हमारा लगेगा 1688 पे, क्योंकि बाय स्टॉप तब एक्टिव होगा मार्केट नीचे वाले पॉइंट पे मौजूद है और बाय स्टॉप आपका ऊपर वाले मौजूद है, और मार्केट नीचे से जाती है ऊपर की तरफ तो आपकी बाय स्टॉप की ट्रेड जो होगी वो बाय में ओपन हो जाएगी, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाएगी आपको जो है प्रॉफिट मिलता जाएगा। मैं सारी लिमिट्स जो है एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपने सेल लिमिट लगाई है तो मार्केट अगर ऊपर जाती है और आपके उस टारगेट एरिया को हिट कर जाती है तो आपकी सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। मार्केट अगर वहाँ से रिवर्स होगी तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप सेल स्टॉप एक्टिव करते हैं, मार्केट ऊपर वाले पॉइंट पर है और मार्केट नीचे आती है, नीचे आएगी, उस एरिया को हिट करती है और मज़ीद नीचे चली जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप बाय लिमिट लगाते हैं, मार्केट ऊपर है और आपने बाय लिमिट नीचे लगाई है 1680 पे और मार्केट यहाँ आती है, इस एरिया को टच करके वापस रिवर्स ऊपर चली जाती है तो आपकी बाय की लिमिट एक्टिव हो जाएगी और आपका बाय का ऑर्डर चल पड़ेगा, बाय की ट्रेड चल पड़ेगी और बाय आपको जो है वो प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। और इसी तरह जैसे अब बाय स्टॉप लगाया हुआ है, मार्केट इस वक्त 1685 पे है, बाय स्टॉप हमारा लगा हुआ है 1688 पे। अब मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है ऊपर की तरफ जाती है तो बाय स्टॉप एक्टिव हो जाएगा, और इसी तरह अगर ये 1700 का एरिया जो है वो कवर कर जाता है, ऊपर जाना शुरू कर देता है तो मेरे बाय स्टॉप की ट्रेड एक्टिव होने के साथ साथ मुझे प्रॉफिट में मिलना शुरू हो जाएगा। और आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ मॉडिफाई ऑर्डर पर जाकर कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी कि सेल स्टॉप क्या है, सेल लिमिट क्या है, बाय स्टॉप क्या है और बाय लिमिट क्या है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी देख लें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है वो हमने उधर डिस्कस की हैं। आपको अगर यहाँ समझ नहीं आ रही कुछ चीज़ों की तो हो सकता है कि आपने पिछली वीडियोज़ ना देखी हों। तो ये हमारे चार्ट की जो हमने सेटिंग की हुई है ये भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो आप जाकर अपने चार्ट की भी सेटिंग कर लें। मज़ीद इंशाल्लाह हम जो है वो इसमें ट्रेडिंग को जो है वो प्रैक्टिकल की तरफ ला रहे हैं, तो आप जो है वो ट्रेडिंग ले सकते हैं डेमो पर। मैं अभी आपको जो समझा रहा हूँ वो भी डेमो अकाउंट पर समझा रहा हूँ। आप भी प्रैक्टिस अपनी डेमो अकाउंट पर करो। जब मुझे लगेगा, जब मेरी क्लासेस इतनी हो जाएंगी और आपकी असाइनमेंट को देखते हुए मैं आप लोगों को जो है वो परमिशन भी दे दूँगा कि आप अब ट्रेड कर सकते हैं और अब होप्स हो कि आपको लॉस नहीं होगा, तब मैं आप लोगों को बोलूँगा, तब आप जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको जो है वो लॉस नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।